नवीद अमीन गुजरे वक्तों की बात है कि किसी दूर मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत रहमदिल था, इसी वजह से उसकी राया उससे बहुत खुश थी। बादशाह और मलिका अक्सर उदास रहते क्योंकि उनकी कोई औलाद न थी। आखिर काफ़ी दावों के बाद अल्लाह ताला ने मलिका को एक इंतहाई खूबसूरत बेटी अता की। बादशाह ने शहजादी की पैदाइश पर पूरे मुल्क में बहुत बड़े जश्न का एहतमाम किया और मुल्क के तमाम लोगों को मदऊ किया। उस मुल्क में कुछ परियां भी रहती थीं। बादशाह ने उन 7 परियों को भी मदऊ कर लिया। दिदवत वाले दिन 7 की बजाय 8 परियां मौजूद थीं। दरअसल एक बहुत ही बोढ़ी परी को बहुत दिनों से किसी ने भी नहीं देखा था, इसलिए सब समझे कि वो मर चुकी है। इसी वजह से बादशाह ने इसे न बुलाया। जारी है, जब तमाम लोगों ने शहजादी को तोहफे दिए तो एक परी आगे बढ़ी और बोली, मैं शहजादी को हसन का तोहफा देती हूँ। दूसरी ने कहा, मैं इसे दियानत का तोहफा पेश करती हूँ। तीसरी परी बोली, मेरी तरफ से शहजादी के लिए शान व शौकत का तोहफा है। चौथी परी ने अपनी बारी आने पर शहजादी को खूबसूरत नाच का तोहफा दिया। पांचवीं परी ने खूबसूरत आवाज़, जबकि छठी परी ने मौसीकी का तोहफा पेश किया। अब उसके की 7वीं परी शहजादी को तोहफा देती बोली परी फंसे की हालत में आगे बढ़ी और बोली, शहजादी को चरखे का तकला चबेगा और वो मर जाएगी। बादशाह और मलिका ये सुनकर रोने लगे और तमाम राया गमगीन हो गई। इतनी देर में 7वीं परी आगे आई और बोली, मेरी तरफ से ये तोहफा है कि शहजादी मरेगी नहीं बल्कि 100 साल के लिए गहरी नींद सो जाएगी और 100 साल बाद एक खूबसूरत शहजादा आकर उसको नींद से बेदार करेगा। बादशाह ने अपने मुल्क से तमाम चरखे ख़त्म करवा दिए ताकि शहजादी को बचाया जा सके। साल पर साल बीत गए, यहाँ तक कि शहजादी 16 साल की हो गई। उस दिन शहजादी की 16वीं सालगिरह का जश्न अपने पूरे आरूज पर था। जब शहजादी महल की छत पर हवा खोरी के लिए गई, वहाँ उसने देखा एक बहुत ज़ाइफ औरत चरखा काट रही थी। शहजादी ने क्योंकि चरखा कभी नहीं देखा था, इसलिए हैरत से तकने लगी। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी यहाँ आओ, ये लो, इसे खुद चला कर देखो। ये सुनकर शहजादी बूढ़ी औरत के पास जा बैठी और जैसे ही उसने चरखे को हाथ लगाया, उसका तकला शहजादी की अंगली में लगा और वो गहरी नींद सो गई। बादशाह और मलिका को उस वाक़या की खबर हुई तो दोनों बहुत परेशान हुए। मलिका कहने लगी, अब हम अपनी बेटी के बगैर क्या करें। बादशाह ने शहजादी को उसकी ख्वाबगाह में आरामदेह बस्तर पर लटा दिया। अधर जब 7वीं परी को मालूम हवा की शहजादी 100 साल के लिए सो गई है तो वो सोचने लगी, शहजादी जब नींद से बेदार होगी तो उस जमाने में उसको कोई भी नहीं जानता होगा। ये सोच कर उसने पूरे महल पर जादू कर दिया। उस जादू की वजह से महल में मौजूद तमाम जानदार सो गए, हत्ता कि शहजादी का पालतू किता जो उसकी ख्वाबगाह के दरवाजे पर बैठा था वो भी वहीं सो गया। परी ने जादू के जरिए महल के गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें बना दी और उन दीवारों के साथ लंबे लंबे दरख्त और बेली उगा दी ताकि कोई महल में दाखिल न हो सके। एक रोज़ हमसाया मुल्क का शहजादा शिकार खेलता हवा उस तरफ आंकला। उसने महल देखा तो पूछा, ये किस का महल है। लोगों ने बताया कि ये जादू का महल है, उसके अंदर एक शहजादी 100 साल से सो रही है। जो शख्स भी उसके अंदर जाने की कोशिश करता है वो जिंदा वापस नहीं आता। शहजादे ने कहा, मैं ज़रूर उस महल में जाऊंगा और उसका राज जानने की कोशिश करूंगा। लोगों के बहुत समझाने का भी शहजादे पर कोई असर न हुआ और वो महल की तरफ चल पड़ा। महल के करीब पहुंचकर शहजादे ने जुनाई दरख्तों और बेलों की शाखों को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वो खुद बखुद हटती चली गई और शहजादे को रास्ता मिलता गया। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। चलते चलते शहजादा महल के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने अभी दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि दरवाज़ा भी खुद बखुद खुल गया। शहजादा दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। शहजादे ने अभी बात पूरी की ही थी कि ज़ोरदार धमाका हुआ। तेज़ हवा चलने लगी और शहजादी ने किस्मसा कर आँखें खोल दी। उसके साथ ही महल में सोए हुए तमाम जानदार जाग गए क्योंकि अब जादू का असर ख़त्म हो चुका था। बादशाह और मलिका अपनी बेटी को मिलकर बहुत खुश हुए। सब ने मिलकर शहजादी की 16वीं सालगिरह मनाई क्योंकि 100 साल गुजरने के बावजूद सब
लोगों की उम्रें वही थीं जो उनके सोने से पहले थीं। शहजादी और शहजादा खुशी से झूमते रहे। कुछ दिन बाद दोनों की धूम धाम से शादी हो गई और शहजादा अपनी शहजादी को लेकर अपने मुल्क रवाना हो गए, जहां दोनों हंसी खुश रहने लगे। हेलो एवरीवन, योर ब्रदर अब्दुल कादर स्टूडियो। दोस्तों, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि मॉरल स्टोरी बर वक्त मिलती रहे।